नमस्ते हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से सत सत प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब हाल समाचार सही होगा। अभी पीछे खड़ा है हमारा शेर, उसकी छतरी उड़ चुकी है और हम बैठे हैं ट्रॉली में। तो इसी के ऊपर आज बातचीत कर लेते हैं। तो इसी के ऊपर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। इसका जो ओवरऑल डाला है वो है 150 फीट। यहाँ तक का डाला हमारा 100 फीट और 50 फीट पटरी। यहाँ पटरी लगती है 50 फीट पटरी। सामने का डाला हमारा 150 फीट। आगे की चौड़ाई 6 फीट और साइड की चौड़ाई 10 फीट। बाकी यहाँ पे जो मैकेनिक ने काम किया है वो आप लोग देखिए, काफ़ी सराहनीय काम है। यहाँ पे कुछ टालियों में हमने देखा कि ऐसे करके ऐसे पत्ती वेल्डिंग रहती है, तो शायद ये मजबूती वो ना दे, मगर इसकी जो मजबूती है वो वास्तव में जानदार है। बाकी कई टालियों में हमने देखा है कि जैसे चद्दर कई जॉइंट में होते हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे कैसे पूरा चद्दर बेल्ड रहता है। तो इसमें ये जो काम किया गया है काफ़ी सफाई से किया गया है। सिंगल चद्दर के अंदर इसको तैयार किया गया है। ये हो गई ऐसे नॉर्मल बात। अब जो मेन, ये तो नॉर्मल ऊपर की चीज़ है। अगर असली हम बात करें तो इसमें जो इसकी मजबूती के लिए काम किया गया है, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बत्ता होता है, मतलब नीचे का लोड लेने वाला। तो इसकी काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ तक काउंट, यहाँ तक 10 हो गया। तो अब ये हो गया 11 12 13 वहाँ तक। इधर से गिन लेते हैं। 13 हमारा यहाँ तक हुआ था, 14 13 हमारा यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक 13, ये 14 15 1 16, टोटल 16 बत्ते इसमें लगाए गए हैं। अगर मैं चेचिस की बात करूं तो काफ़ी हैवी चेचिस, ये 10 चक्का की चेचिस इसमें यूज़ की गई है। तो काफ़ी हाई क्वालिटी चेचिस है इसकी। और ये आप लोग देखिएगा, इसका गुल्ला जो यहाँ पे हिच में अटैच होता है, इसके गुल्ले की क्वालिटी देखिए। ये होती है असली काम, मतलब किसी का काम किया है तो सही से किया है। पैसा भले ही लिया है मगर काम हुआ है। और इधर देखिए 10 चक्का का हब, रिम, टोटल 10 चक्का का इसमें यूज किया गया है। ये पीछे का आप गुल्ला भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी चौड़ा है 10 चक्का का। और मेन बात आती है अब इसकी जग की, क्योंकि इसमें टोटल जो गुल्ला कमानी टोटल चीज़ें लगी हुई हैं, सब के सब 10 चक्का की लगी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं इसके हाइड्रोलिक जैक की। तो कई जो टाली बनाने वाले होते हैं वो छोटा जग देते हैं, मतलब अगर मैं रियल में आपको दिखाऊं तो देखिए उनका जग कहाँ से शुरू होता है, यहीं पर से, यहीं से ऐसे जग यहीं से जॉइंट होकर शुरू हो जाता है। मगर इस जग की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है,
यहाँ से हम नाप लें 1 2 2 बित्ते के बाद ये हमारा जक शुरू हो जाता है। सिंगल पाइप जक है और जक की लंबाई देखिए, ये है जक। इसमें 25 टन का जक दिया गया है। तो यही रही इसकी ओवरऑल। आज से लगभग 5 साल पहले इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण करने वाले का भी हम आपको दिखा देते हैं कौन है। इसका पेंट कब ख़राब हो रहा है, पेंट कराना है। यह है निर्माण करने वाले BLG बनवारी लाल गुप्ता। ये चोपन में हमारी टाली बनी थी। अगर चोपन मार्केट में बात करें तो उन्हें लोग बिहारी के नाम से जानते हैं, बिहारी टाली। वो ट्रिपर का भी कार्य करते हैं, लेकिन काम में जो है उनके मजबूती है, ये चीज़ मानना पड़ेगा। हाँ, हालांकि उनके यहाँ एक चीज़ है कि आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ेगा, और पेमेंट भी हर किसी से 10,000 12,000 उनका ज़्यादा रहता है चार्ज। तो क्योंकि अगर काम देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा से एक सटीक तरीके से इसमें काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल काम चलाऊं काम, पूरी मजबूती के साथ इसका काम किया गया है। इसकी प्राइस उस समय पड़ी थी 1,25,000 लमसम। टोटल लोहा का दिया गया था और टायर 14-15 हज़ार से अलग। टोटल 1,40,000 के आसपास से टोटल हमारा पड़ा था। बाकी आज तक इसमें कोई वैसी समस्या अभी तक आई नहीं है। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जैसे पाइप का फटना, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो होते रहता है। बाकी वैसी कोई बड़ी समस्या आई नहीं है। और इसको चलाता कौन है? हमारा बुढ़ा शेर, आज भी ज़िंदा है, 2006 का है। इसकी एक खासियत आज भी मैं मानता हूँ, 35 HP में अपने आप को बनने वाला कोई भी ट्रैक्टर हो, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे आप ताकत में। हाँ, एक बात कहूँगा कि माइलेज में सबसे पीछे है, माइलेज इसका सही नहीं है। तो यही कमी है कि इसका माइलेज बहुत कम देता है। बाकी आप ताकत की बात करें, चाहे कोई भी इम्प्लीमेंट खिंचाव की, तो किसी में दबता नहीं है ये। तो यही जानकारी आपको देनी थी। और इसकी बात करें हम तो इसमें पहले 12/4/28 के टायर थे। पुराना टायर थे, इसमें पहले 12/4/28 के टायर थे। अब देखेंगे तो इसमें 13/6/28 के टायर डाले गए हैं। और इसको डालने के बाद भी इसमें काफ़ी जुगाड़ किया गया। आपको जुगाड़ हम दिखा दें तो देखिए, इसकी हाइट को बढ़ाया गया है। यहाँ पे बीच में ये लकड़ी है, लकड़ी के नीचे एंगल है, मतलब 2 इंच 2 अंगुल इसकी हाइट को इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। और एक बात और मैं अगर जॉन डियर की आपको बताना चाहूँ खासियत, तो इसका स्पेयर पार्ट हर गाड़ी के मुकाबले महंगा है। चाहे आप हाइड्रोलिक आयल की बात कर लीजिए, PTO पंप, एनी पार्ट, आप कंपेरिजन टू अदर ट्रैक्टर, आप किसी अन्य ट्रैक्टर से इसके पार्ट की तुलना करेंगे तो इसके पार्ट हमेशा महंगे होते हैं। क्योंकि जितना काम हमने इसमें कराया है या फिर जितनी समस्याएं इसमें आ सकती हैं, उन सब के हिसाब से आप लोग एक मनाइए कि दूसरी गाड़ी खुले मगर आपके घर कभी जॉन डियर ना खुले। क्योंकि ये खुलेगा तो फिर दिक्कत, अब मतलब अदर ट्रैक्टर में जैसे कि कम खर्च में भी हो सकता है, मगर इसमें वैसी कोई सुविधा नहीं है। अगर एक बार खुला तो फिर हालत ख़राब कर देता है। बाकी अभी इसका सब सही है, 2006 की गाड़ी है। हमें उम्मीद है जैसी थी वैसी आज भी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चाहे रंग पेंट उड़ जाए, इंजन में इसके कभी कमी आनी ही नहीं है, बशर्ते आपका रख रखाव अच्छा होना चाहिए। और हाँ, अगर
माइलेज की बात करें तो माइलेज के लिए आप ये ट्रैक्टर मत लीजिएगा, क्योंकि माइलेज इसका ख़राब है। हर ट्रैक्टर के मुकाबले ये ज़्यादा डीजल देता है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप जैसे कि भाड़े के काम के लिए लेना चाहते हैं तो जॉन डियर मत लीजिएगा। आप खुद के काम के लिए लेना चाहते हैं तो जॉन डियर से बेहतर आपके लिए कोई ट्रैक्टर नहीं है। बाकी इसकी टेस्टिंग हमने आपको रोटर पे भी दिखा चुके हैं, थ्रेशर पे भी हम आपको दिखा चुके हैं। तो वैसे तो सभी इम्प्लीमेंट हम सभी नहीं मगर जो कुछ इम्प्लीमेंट हैं जैसे रोटर हो गया, थ्रेशर हो गया, ये सब चला चुके हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। 7 फीट का रोटावेटर है, 35 HP ट्रैक्टर बड़े आराम से चलाता है 1400 RPM पे विदाउट लोड। तो यही ओवरऑल जानकारी भाई लोग जो कुछ जानकारी थी आपके साथ साझा है, आपके साथ प्रस्तुत है। अब आप लोग बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। बुला रहा है और अगर कोई चीज़ जैसे कि आप टेस्टिंग के बारे में अगर कुछ चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम इसके ऊपर वो टेस्टिंग भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।